बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मीन्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ सब्सटेंस। कार्बन और हाइड्रोजन दो सब्सटेंस आपस में मिल करके जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो मेन सोर्स होता है वो पेट्रोलियम होता है। इसको वेरियस ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड में और दूसरा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड में डिवाइड किया गया। एलिफेटिक या ओपन चेन को फर्दर सैचुरेटेड यानी अल्केन, पैराफिन्स जिसका अल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है अल्कीन्स का फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है और दूसरा अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक का मतलब होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया एलिफर जिसका मतलब होता है फैट। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नेम क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें जो है फैट्स और ऑयल से ड्राइव किया गया, फैट्स एंड ऑयल से ड्राइव किया गया, इसलिए इसका नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स रखा गया है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कार्बन एटम का बनाता है। सेकंड हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये वर्ड एरोमेटिक जो है वो लिया गया है एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है फ्रैग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, जिसमें कि स्मेल हो। स्ट्रक्चरली दे इंक्लूड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। फैटिक हाइड्रोकार्बन्स इसको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, एक सैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है उसमें कार्बन एटम्स जो होता है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड करने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच। सबसे सिंपल में देख सकते हैं आप, मीथेन का फॉर्मूला मीथेन CH4 होता है जो सिंपलेस्ट अल्केन ग्रुप से, जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है लिंक होता है और ये जो एटम्स होता है वो टेट्राहेड्रल फैशन को शो करता है। इसको आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं और ये भी इसका स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है। और जब सिंपल फार्मूला में करते हैं, इसको दिखाते हैं तो C को बीच में लेते हैं और एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ इधर आ जाता है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ इधर आ जाता है। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन अल्केन ग्रुप का। जो अल्केन ग्रुप में क्या होता है, दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है और हाइड्रोजन 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, पाँचवा यहाँ है और छठा यहाँ पे है। तो 6 हाइड्रोजन जो है C2H6 का फॉर्मेशन करता है। ये इथेन है अल्केन ग्रुप का। ये जनरल फार्मूला जो अल्केन ग्रुप का होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जिसमें हम नंबर के हिसाब से कार्बन को ड्राइव करते हैं। कार्बन को जब 1 लेते हैं तो कार्बन 1 होता है और हाइड्रोजन हो जाता है 4, CH4 बन जाता है। जब नंबर n जो है N1 है तब CH4 होगा। इस तरह से N2 लेंगे तो CnH2n+2 यानी कि हमारा C2H22+4+2 C2H6 हो जाएगा। इस तरह से C3H8 हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। आप इसको
टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। इसमें मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, इसके बाद हमारा प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का हमारा C5H12, हेक्सेन का C6H14, इस तरह से हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नॉनेन का C9H20, डेकेन का C10H22। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है CnH2n+2 के फॉर्मेशन में, जो हमारा फार्मूला एल्केन का है उससे बनता है। अब हम बात मोलेकुलर मास की करते हैं। हम किसी एक कंपाउंड को ले लेते हैं, जैसे हमने इथेन को ले लिया। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसका मोलेकुलर मास 30 होता है। तो कैसे होता है हम देखते हैं। C2H6, कार्बन का हमारा होता है 12 एटॉमिक मास इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 6। अब हम करते हैं 12 टू जा 24 और प्लस 6 1 जा 6 इज 24 प्लस 6 30। तो मोलेकुलर मास जो हमारा दिया हुआ है 30, ये हमारा C2H6 का होता। इस तरह से हम अगर दूसरा लेते हैं प्रोपेन का C3H8 यानी 44, C3H8 हमारा C12, कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 होता है और 3 कार्बन एटम है, प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है इंटू 8, जो इसका दिया हुआ है एटम। तो 36 12 3 जा प्लस 8 इज इक्वल टू 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रोपेन का होता है वो 44 होता है। अल्केन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी इसमें कलर नहीं होती है और इसमें गंध नहीं होती है। इसकी वेरी लो रिएक्टिविटी है। ये कंबाइंड जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये पूरा का पूरा कार्बन के एटम से बाइंड हो जाता है, या तो डुएट पूरा करता है या ऑक्टेट पूरा करता है। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है। अल्केन में बहुत सारा जो कंपाउंड होता है लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जहाँ हमारा डिफरेंस जो होता है, डिफर जो होता है नेक्स्ट आगे वाले कंपाउंड से पहले वाले कंपाउंड का जो CH2 का होता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं CH4 मीथेन को लेते हैं। मीथेन में हम CH2 को ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है C112 C2H4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से अगर हम इसमें C2H6 में अगर CH2 को ऐड करते हैं तो ये हमारा C213 हो जाता है। C3 प्लस CH2 का होता है, CH2 जो होता है C3 हो गया, H8 हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, आगे C3H8 लेते हैं, इसमें प्लस CH2 को ऐड करते हैं तो C4 और H हमारा 8 प्लस 2 H10 हो जाता है। आगे हम अगर इसमें H10 में जो हम ऐड करते हैं CH2 को, तो हमारा क्या हो जाता है C4 प्लस 1 C5H12। आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है होमोलोगस सीरीज इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं आइसोमर पे। आइसोमर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। हम देख
4H10। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए C1 2 3 4 और हमारा H अगर इससे जुड़ेगा सबसे तो हम जोड़ते हैं तो एक H यहाँ पर जुड़ेगा, एक H यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ यहाँ। तो सब जगह जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन। अब हम लोग काउंट करते हैं हाइड्रोजन कितना है। कार्बन तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर C4H10 हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये C4H10 का C4H10 का ये स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन है। इस आइसोब्यूटेन को दिखाने के लिए थोड़ा सा कार्बन कार्बन और कार्बन, कार्बन के साथ एक कार्बन यहाँ पर लग गया तो इसका हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, यह हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, नीचे हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और नीचे की तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा। अब देख 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, 3 3 6 और 3 हाइड्रोजन इससे 3 9 और 1 हाइड्रोजन यहाँ है। यानी हमारा ये जो C4H10 का फॉर्मेशन किया तो दोनों का जो है चाहे वो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर रहा हो, चाहे वो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर रहा हो या ब्रांच चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, दिखने में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। यही आइसोमराइजेशन में आइसोमर को शो करता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू अबव 2 कार्बन स्केलेटन। एक कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन है और दूसरा जो है कार्बन का जो हमारा स्केलेटन है वो आइसोब्यूटेन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। इस दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों स्केलेटन में जो हमारा 2 हाइड्रोकार्बन्स है, 2 हाइड्रोकार्बन्स ब्यूटेन का है, एक आइसोब्यूटेन है, एक हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, एक हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है और दूसरा आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन का मतलब हो गया इसमें ब्रांच का फॉर्मेशन, जो ब्रांच हमारा है एक ब्रांच इस कार्बन से, ब्रांच जो है इस कार्बन से बाहर निकल के यहाँ पर आया। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्केन ग्रुप का नाम रखना। क्यों नाम रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि जब कंपाउंड क्या होता है CH2 से बढ़ता जाता है आइसोमराइजेशन में, जैसे मीथेन से इथेन हो गया, इथेन से प्रोपेन हो गया, प्रोपेन से ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन से पेंटेन हो गया, पेंटेन से हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, इस तरह से बढ़ता है। डिफिकल्टीज जितना कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिससे याद रखना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। एक ही तरह का सभी कंपाउंड होता था और ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर आइसो नियो ये सब का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, स्ट्रक्चर बदलने के साथ साथ नाम भी बदल जाता है, जिस वजह से डिफ़िकल्टीज आई। तो 1892 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट जेनेवा में एक बैठक किया जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इन्होंने कहा कि एक रूल दिया जाए जिससे कि सभी का अपना अपना प्रॉपर नेम हो जाए। दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC। इसका
अब हमारा IUPAC ने नेम दिया, इसने वर्ड रूट को लिया। वर्ड रूट क्या होता है? ये स्केलेटन होता है, ये स्केलेटन है कार्बन का। और जैसे मीथेन का मीथ, इथेन का ईथ, प्रोपेन का प्रोप, ब्यूटेन का ब्यूट, पेंटेन का पेंट, हेक्सेन का हेक्स, हेप्टेन का हेप, ऑक्टेन का ऑक्ट, ये सारा जो है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सारा का सारा हमारा वर्ड रूट कहलाता है। जैसे हमारा इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो एक रूल होता है, जिससे हमारा एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हमको जो है सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम वर्ड रूट यानी मीथेन को पढ़ते हैं तो वर्ड रूट लेते हैं और उसमें सफिक्स एन को जोड़ देते हैं। सफिक्स जो होता है वो हमारा अंत में आता है, लास्ट में आता है। जैसे एन, अल्केन ग्रुप का एन होता है, तो हमको अगर मीथेन लिखना है तो हम मीथ जोड़ एन बन करके दोनों क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। जैसे हमारा प्रोप हो गया वर्ड रूट, और उसमें हमारा सफिक्स जो हो गया एन हो गया, तो दोनों मिलाकर प्रोपेन का फॉर्मेशन करता। इसी तरह से अगर इथेन है, इथेन ईथ जो हुआ हमारा वो वर्ड रूट हुआ और एन जो है हमारा सफिक्स हुआ, तो दोनों मिलकर के इथेन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से अल्केन का जो लिस्ट होता है वो हमारा वर्ड रूट और सफिक्स मिल करके, यानी अंत में लगने वाला सफिक्स होता है और वर्ड रूट को जोड़ देते हैं। मीथेन का मीथ, वर्ड रूट जो होता है मीथेन जो होता है पूरा का पूरा एक कंपाउंड का नाम है, जो उसका मीथ, ईथ, ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब वर्ड रूट है और उसमें एन लगा करके पूरा का पूरा अल्केन ग्रुप का एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं 3 रास्ता हमको दिखाई देता है। एक रास्ता इधर से जा रहा है, दूसरा रास्ता इधर से काउंट करने का, और तीसरा रास्ता इधर से। लेकिन इस तीनों रास्ता में सबसे लंबा चेन कहाँ से कहाँ तक जाता है? जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन्स मिल रहा हमारा। दूसरा हम इस रूट से जाते हैं तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमारा कार्बन मिल रहा। तीसरा रास्ता है जब इस रूट से जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम रास्ता सेलेक्ट करते हैं। दोनों रास्ता में हम देखते हैं कि हमारा कौन से रास्ते में हमारा ब्रांच जो है नज़दीक है। तो हम इस रास्ते से जब आते हैं तो ब्रांच हमारा कहाँ पे मिलता है? 1, 2, 3 एंड चौथे पे मिलता, 4th पे मिलता है, ब्रांच मिलता हमारा। फिर दूसरा हम रास्ता इस रास्ते पे चलते हैं तो हमारा 1, 2, 3 पे मिलता है। अगर हम इस रास्ते से चलते हैं, इधर से चलते हैं इधर की तरफ, तो हमारा 1, 2, 3 एंड 4 पे मिलता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा ब्रांच जो हमारा जहाँ से ब्रांच कार्बन का फूट रहा है, जहाँ से निकल रहा है, वो कितना नज़दीक है। तो वहीं से हम काउंट करेंगे। सबसे लंबा चेन हमारा कहाँ से बन रहा है? एक तो इधर से बन रहा है और एक इधर से बन रहा है और एक इधर से बन रहा है लंबा चेन। लेकिन
सबसे छोटा रूट में, सबसे छोटे रूट में हमारा ब्रांच आ रहा, ब्रांच का जो फॉर्मेशन हो रहा, तो सबसे छोटा रूट हमारा, ये हम स्ट्रेट जब चलते हैं तब हमारा इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा 3 पे आता है। तो हम काउंट करते हैं, 1 देख सकते हैं, 2 3, 3 पे हमारा कौन सा ग्रुप है? 3 पे 2 कार्बन वाला ग्रुप है। एक कार्बन इधर है, दूसरा कार्बन इधर है, तो 2 कार्बन वाला हमारा ग्रुप है। और इसमें याद रखने वाली एक बात और है कि हमारा अल्काइल ग्रुप जहां पर ब्रांच फूटेगा वहां पर हम अल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो यहां पर 2 कार्बन आप देख रहे हैं, ये 2 कार्बन का ग्रुप बन रहा, तो ये इथाइल कहलाएगा। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम, 3 पर है, उसके बाद 3 पर क्या ग्रुप है? इथाइल, ETHYL, इथाइल। और फिर हमारा स्ट्रेट हमने पाथ को फॉलो किया था, पूरा नंबरिंग इधर से 3 इथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल हेक्सेन। अल्केन से जो डिराइव किया हुआ निकला हुआ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को हमारा जैसे मीथेन है, मीथेन का क्या होता है? अल्काइल ग्रुप मिथाइल, मिथाइल का फॉर्मूला CH3, इथेन से इथाइल C2H5, प्रोपेन से प्रोपाइल C3H7। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका हमारा CnH2n+1। हम अब C1 जहां पे लेते हैं, C1 हो गया H2 इंटू n का वैल्यू 1 + 1 इज इक्वल टू CH2 + 1 इज इक्वल टू CH3। और CH3 जो होता है वो मिथाइल होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, C2H2 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू C2H4 + 1 इज इक्वल टू C2H5। ये हमारा इथाइल हो गया। तीसरा हम लेते हैं, जब C3H2 इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू C3H6 + 1 इज इक्वल टू C3H7। ये हमारा प्रोपाइल हो गया। अब हमारा जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको हम जो नाम देंगे, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा नज़दीक वाला चेन कहाँ पे आ रहा, काउंट करने में नज़दीक कहाँ से आ रहा। पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट जब हम जा रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा, तो हमारा क्या है? हेक्सेन वाला आ रहा। और नंबरिंग जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो है चेन हमारा नज़दीक कितने पे आ रहा है? तो चेन हमारा 1 2 3 पे आ रहा है। इधर से काउंट कर रहे हैं इस तरफ से, तो 1 2 3 4 पे आ रहा। इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 पे। इधर से काउंट कर रहे हैं, ऊपर से काउंट कर रहे हैं हमारा 1 2, लेकिन 3 4 5 ही आ रहा। इधर से जा रहे हैं 1 2 3 4, इधर से काउंट कर रहे हैं 1, इधर से इस तरह से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। तो हमारा ओवरऑल सबसे सुटेबल रूट जो हमारा है काउंट करने का, तो सुटेबल रूट है हमारा स्ट्रेट चेन को ही फॉलो किया जाए। स्ट्रेट चेन को जब हम फॉलो करते हैं, यानी स्ट्रेट चेन को जब हम फॉलो करते हैं, तो इसमें ही हमारा सबसे अच्छा और सुटेबल आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे नज़दीक जो है 3 पे आ रहा है हमारा ब्रांच,
तो ब्रांच जब 3 पे आ रहा है तो हमारा अब ब्रांच 2 है, 2 ब्रांच है। एक देख रहे हैं आप हमारा कि यहाँ पर मीथेन 1 कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली हम चलते हैं। ई पहले आता है कि एम आता है, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पे ही दोनों मिथाइल और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम जब इसका नामांकन करते हैं, यानी नोमेनक्लेचर में जब जाते हैं, तो 3 तो हमारा क्या आता है, 3 पहले इथाइल को काउंट कर लेते हैं, 3 इथाइल, फिर 3 पर ही मिथाइल है, 3 मिथाइल, और टोटल कितना है, 6 कार्बन का बना हुआ, तो हेक्सेन हो गया। ये फॉर्मूला होगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। कि एक हमारा कार्बन कंपाउंड दिया हुआ, नेम कैसे काउंट किया जाएगा, तो इसमें देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, और कार्बन का जो चेन है, जो ब्रांच है, किस तरह का अरेंजमेंट है। तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन मिल रहा, हम इस तरफ से जा रहे हैं तो 1 2 3 4, इस तरफ से भी 4 मिल रहा, ऊपर से आ रहे हैं 1 2 और 3 मिल रहा, फिर हम जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4। लेकिन हम चाहे इस तरफ से काउंट करें या स्ट्रेट काउंट करें इस तरफ से, क्योंकि इधर से काउंट करने पर भी 1 2 पे आ रहा, इधर से काउंट करने में भी 2 पे आ रहा जो ब्रांच हमारा, इधर से काउंट करने में भी 2 पे आ रहा। तो और लेकिन इधर से काउंट करने में उल्टा जा रहे तो 3 पे आ रहा। तो हम स्ट्रेट को ही, और जो नजदीक ब्रांच है सबसे नजदीक जिसके है उसको काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं हमारा ये 1 2 3 और 4। तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 2 पे आप देख रहे हैं एक मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ। नोमेनक्लेचर में इसका नाम रखना है तो क्या होगा, क्योंकि 2 पर ही 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल कंपाउंड जो है, मिथाइल का ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 2, 2 आ गया, 2 बार आ गया, क्या चीज आ गया, 2 बार आया तो 2 के लिए डाई, उसके बाद कौन सा ग्रुप आया, मिथाइल का, आइल ग्रुप में मिथाइल आया, 2 डाई मिथाइल, और क्या है टोटल 4 कार्बन से बना हुआ है, तो इसका हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा।